ऊंचाहार रायबरेली। दिल्ली पुलिस द्वारा आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद एटीएस द्वारा रायबरेली जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो ऊंचाहार के अकोढ़िया गांव के निवासी हैं और आपस में दोस्त हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उनमें मूलचंद लाला बेहद शातिर है। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला लाला इंटर तक पढ़ा है। गांव में उसे लोग साजू नाम से जानते हैं। घर में पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं और खेती ही उसकी आय का जरिया है। हालांकि एटीएस द्वारा पकड़े जाने से उसके परिजन व गांव वाले भी हैरान हैं और किसी को उसकी आतंकी गतिविधियों की भनक तक नहीं थी। लाला के परिचितों के अनुसार वह 2 साल पहले तक गांव में मनरेगा में मुंशीगिरी का काम करता था, लेकिन एटीएस की गिरफ्तारी के बाद उसके विषय में जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि मूलचंद लाला मुंबई के एक माफिया अनीस इब्राहिम के सीधे संपर्क में था और उसी ने मुंबई के जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया से उसका संपर्क कराया था। दावा है कि लाला को एक हैंडलर के रूप में इस्तेमाल करना था। लाला के लिए जिम्मेदारी थी कि वह अवध के जिलों में लोकेशन ट्रेस करके अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देना था। जान मोहम्मद शेख को भी मुंबई से गिरफ्तार किया जा चुका है। लाला के विषय में स्थानीय स्तर पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वह अक्सर घर से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था। पूछने पर बताता था इस समय लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय कर रहा है। अंदर खोजबीन से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार लाला के तार मुंबई गए लोगों से उसके सीधे संपर्क हो सकते हैं। संभावना है कि मूलचंद लाला का काम हैंडलर का था। इसके अलावा जो जानकारी आई है कि मूलचंद लाला का प्रयागराज काफी आना जाना रहा है और आशंका है कि उसके तार इन लोगों से जुड़े हो सकते हैं। लाला के घर में पत्नी सुधा और एक बेटा व बेटी हैं जो 9वीं व 11वीं में पढ़ते हैं। हालांकि मूलचंद लाला की पत्नी सुधा और भाई पुत्तू का कहना है कि मूलचंद बेहद साधारण इंसान है और घर पर ही खेती करता है। वो एंड्रॉयड फोन तक इस्तेमाल नहीं करता है। पुलिस के इस दावे उन्हें भरोसा नहीं है। इसके अलावा एटीएस द्वारा हिरासत में लिया गया दूसरा युवक मो जमील मुंबई में रहता है और उसका पूरा परिवार भी काफी पहले से वहां है। हालांकि 2 सालों से मो जमील गांव में ही है। एटीएस अभी मो जमील के विषय में जानकारी कर रही है और उसका खुलासा नहीं किया गया है। जमील के पिता सवर शेख ने बताया कि पुलिस सुबह बेटे को ले गई है और किसी आतंकी गतिविधियों में उसका हाथ नहीं है। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की रिपोर्ट। जी मेरा नाम सुधा श्रीवास्तव है। आप मूलचंद की कौन है? बीवी है उनकी। अच्छा, ये मूलचंद को ले गए हैं, वहाँ पूछताछ उनसे चल रही है जी। आपका क्या कहना है? हम नहीं, हमारा कहना यह है कि हमारे आदमी बिल्कुल निर्दोष हैं और पुलिस वाले अगर उनसे मार पीट करके उल्टा सीधा अपने मनमाफी को गुलवा लिया है। हमको प्रूफ चाहिए, हम उनकी बीवी हैं, हम जानना चाहते हैं कि किस बेसिस पे उनको लेके जा रहे हैं। हमारा आदमी अगर पाकिस्तान से लिप्त बता रहे हैं, वहाँ का पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, ट्रेन से गए तो उसका टिकट होना चाहिए। हमारी स्थिति आप लोग देख रहे हैं, हमारे आदमी को बेकसूर फंसाया जा रहा है। किसका फायदा है इसमें? अच्छा, इलाहाबाद वाला जो एक पकड़ा गया है जीशान जिसका नाम हम किसी को नहीं जानते हैं। हम किसी अपने आदमी के अलावा हम किसी को नहीं जानते। इलाहाबाद जाते थे, वहाँ कोई रिश्तेदारी है क्या? अरे अब इलाहाबाद में उनकी एक बहन है और क्या, लेकिन जीशान पीशान किसी को हम नहीं जानते, न वो जानते हैं। तो क्या बहन के यहाँ ज्यादा जाते थे? नहीं, कभी नहीं। हम तो कहते हैं हमारे ससुर जब जिंदा थे तो उनको इलाज के लिए के गए थे बस। लखनऊ भी जाते थे? नहीं, लखनऊ तो नहीं जाते थे। अच्छा, कुंडा में कौन सी, प्रतापगढ़ के कुंडा में कौन सी रिश्तेदारी? कुंडा में इनका ननिहाल है, तो वहाँ आते जाते थे। अब पास ही में तो है कुंडा, अब जाते रहे होंगे तो हमको इतना पता नहीं है। ठीक। मोहम्मद साबिर शेख। आपके बेटे को कल पुलिस ने उठाया है, क्या है मामला पूरा? सर, हम और हमारी पत्नी और हमारा लड़का जिस बच्चे को उठाया है, उन्होंने पुलिस टीम से, लखनऊ टीम से और ऊंचाहार की पुलिस से पूछताछ हुई है हमारी कि सर किस विषय पे हमारे बच्चे को लेके जा रहे हैं। दोनों टीमों ने किसी तरह की बात हमसे नहीं बताई। किस बेटे को उठाया गया है? मेरा बेटा मोहम्मद जमील शेख। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं। क्या करते हैं सब काम धंधा करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। कहाँ? मुंबई में। जमील भी मुंबई में रहता था? मुंबई में
कुछ दिन पहले था नशे वशे के, उसमें मैं उसको कहा कि हाँ सुधरने का चांस है, गांव में इतना वो नहीं, तो वहाँ उसको भेज भी दिया था। मतलब रहता था वहीं पे मुंबई में, हमारे साथ में रहता था। कितने साल से यहाँ रह रहा है? वो तकरीबन 5 साल से रह रहा। तब से मुंबई गया? नहीं गया। उसका आतंकी में नाम जोड़ा जा रहा है कि ये आतंकी है? नहीं सर, हम तो इस बात को नहीं। और फिर हमारे गांव में छोटे या बड़े लोगों से भी आप इसके बारे में तहकीकात कर सकते हैं। और थाना जो है ऊंचाहार हमारा लगता है, और बाकी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अपोजिट में, और इधर जौनपुर है। मतलब कहीं भी आप इसके बारे में हमारे यहाँ से आईडी ले करके आप किसी भी प्रकार की छानबीन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हम ये क्या नाम है आपका? फूलचंद वर्मा। फूलचंद जी, आपके ग्राम क्या हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि थे जो है जी। अभी तक, तो यहीं पे वो नरेगा में काम भी करते थे जो है बराबर। 5 साल से तो कहीं गए नहीं, 5-7 साल से तो अपने घर पे रहते हैं। कहीं निमंत्रणों में गए तो मतलब रात में लौट आते हैं। उनके घर से भी जानकारी ली गई, गांव में सबको पूछ लिया जाए। जहाँ तक हमको जानकारी है वो भी बराबर गांव में ही रह रहे हैं, गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो गांव में क्या करते थे? और गांव में खेती बाड़ी करते हैं या नरेगा में काम करते थे जो है। कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़का एक लड़की है जी, पत्नी है। ठीक। तो जिस समय एटीएस ने उठाया था आपको जानकारी हुई थी? हाँ, बाद में हम घर पे थे, हमको 15-20 मिनट बाद जानकारी हुई है कि जो है एक पाई है उधर, और जमील के यहाँ भी गई है, उसको भी पकड़ के ले गए हैं।